नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंह। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंग रेप और उनके न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मच गया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड तक कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस सीआईडी सीबी को सौंपा था। मामले में 18 आरोपी थे, 4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर लिया था। 2 आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस चला, इसमें 1 सजा भुगत चुका है और 1 पर केस चल रहा है। 1 आरोपी फरार भी है और 6 पर फैसला आज आया है। याद रखिएगा, 6 पर फैसला आज आया है। 1992 का ये पूरा मामला है। 32 साल बाद इस पूरे मामले में फैसला आया है। पीड़िताओं को इंसाफ मिला, लेकिन सवाल यही है कि आखिर इतनी देरी क्यों हुई इस फैसले के लिए। आज बात इसी मुद्दे पर। और इस मुद्दे पर खास बातचीत के लिए, चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं सभी से। विकास बारहट है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका विकास जी। नितिन सारस्वत प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के, स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आपका भी बहुत स्वागत है नितिन जी। और साथ ही साथ संजय महिला जी है, वरिष्ठ अधिवक्ता है, हमारे साथ जुड़े स्टूडियो से। आपका भी बहुत स्वागत है संजय जी। सवाल आप ही से सबसे पहले विकास बारहट जी, ऐसे जो मामले होते हैं, आप सोचिए 1992 का ये मामला, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा ये हम सभी को पता है, लेकिन अब जाकर न्याय मिला है पीड़िता को। सवाल यह है कि इतना समय क्यों लग जाता है, वो भी ऐसे मामलों में, जबकि ऐसे मामलों में तो त्वरित समाधान होना चाहिए, त्वरित सजा होनी चाहिए आरोपी को और पीड़िताओं को न्याय मिलना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज माननीय न्यायालय की तरफ से जो दोषियों को सजा दी गई है, इस फैसला का स्वागत करता हूं। और ये मैं मानता हूं कि समाज के अंदर महिलाओं की सुरक्षा के लेकर जो बातचीत होती रहती है, उसके ऊपर एक बड़ा फैसला ये आया है, जो आगे आने वाले दिनों में ऐसे लोग जिनकी मनोवृत्ति इस प्रकार की होती है, इनको एक सबक के रूप में देखने को मिलेगा। दूसरा, आपने जो कहा कि ये फैसला इतने साल बाद क्यों आया, तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज़ादी के इतने साल बाद भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं गया था। और अभी इस फैसले के आने के कुछ दिनों पहले जैसा हमने देखा कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो कानूनों में बदलाव किया है, वो इसी के मद्देनज़र किया है कि इस प्रकार की गंभीर घटनाओं में भी फैसले जो है वो कानूनी दांवपेच की वजह से उलझ कर रह जाते हैं और कहीं ना कहीं दोषियों को इसका बहुत लाभ मिलता है। और जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, जिनके साथ अपराध हुआ है, आप देखिए कि अगर आज 32 साल बाद इन लोगों को सज़ा मिली है, तो मैं मानता हूँ कि ये सज़ा 32 साल जीवन के इन लोगों ने जो है वो इस सजा से बच के निकाल दिए, जो उनको सिकचों के पीछे निकालने चाहिए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी जी की सरकार ने, हमारी केंद्र सरकार ने कानूनों के अंदर जो बदलाव किया है, जिससे कानून जो है वो सख्त होंगे और दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो पाएगी। जो दोष उन्होंने किया है उससे बचने के रास्ते उनको नहीं मिल पाएंगे। विकास जी, सवाल तो यही है कि 32 साल का जिक्र आप भी कर रहे हैं और 32 साल का जिक्र हम भी कर रहे हैं। एक लड़की होने के नाते वो दर्द मैं समझ सकती हूँ एक महिला का, किस तरीके से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 100 के करीब लड़कियों के साथ गैंगरेप होता है और किस तरीके से घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है, लेकिन फिर भी पीड़िताएं इंतजार करती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। नितिन जी, सरकार तो बदलती रही है ना, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन सवाल वही है बरकरार कि क्यों नहीं इस पूरे मामले में इस तरीके से कोशिश की गई कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले पीड़िताओं को। देखिए, सबसे पहले तो आज माननीय न्यायालय ने जिस तरीके से दोषियों को सज़ा दिलाई है, मुझे लगता है कि हमें राजनीति से ऊपर इस फैसले का स्वागत करना चाहिए। और ये एक चर्चा का विषय है। निर्भया केस हुआ था, उस समय भी एक चर्चा का विषय बना था कि जो ऐसे गंभीर मामले हैं उनके अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों को सज़ा मिलनी चाहिए। उसके लिए बहुत सारे फैसले पीछे भी किए गए और आपने देखा होगा राजस्थान में खुद आपने, पिछली हमारी सरकार थी उसमें पॉक्सो एक्ट में 33 दिन में लोगों को सज़ा मिली है, पूरा ट्रायल कंप्लीट हो गए और वो सब चीज़ें हुई हैं। और भी इसको बेहतर करने की ज़रूरत है, चाहे नए कानूनों के माध्यम से, फास्ट ट्रैक कोर्टों के, ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट ट्रैक कोर्टों के गठन के माध्यम से, क्योंकि कानून केवल इनफ नहीं है, इसके लिए जल्द जो कार्यवाही है, जो सुनवाई है, वो भी पूरा होना जरूरी है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, और अगर इतना समय किसी भी केस के लिए लगा है तो ये हम सभी लोगों के लिए, और इसमें मैं बता रहा हूँ कि केवल एक ये केस नहीं है, और भी सारे केस जो हुए हैं और अभी भी जो केस हो रहे हैं उनके लिए भी हम लोगों ने पूरी जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई उसमें सभी दलों ने साथ में एकजुट आके ये कहा कि इस तरीके के केसों में जल्द से जल्द न्याय लेना चाहिए, क्योंकि इस
तरीके जो न्याय डिले होता है वो भी अनजस्टिस के बराबर ही है। तो इनजस्टिस के तो उसके लिए बहुत सारे प्रयास पहले भी कई सरकारों ने किए हैं, केंद्र सरकार ने किए, राज्य सरकार ने किए, यहाँ पिछली गहलोत सरकार के मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए कि 30-30 दिन में रिकॉर्ड टाइम में ट्रायल भी पूरे हुए। अनुसंधान जो 273 दिन हुआ करता था ऐसे केसों में उनको 56 दिन पे लेके आया गया और कई सारी चीजें की और भी ज्यादा। इस मामले को क्यों नहीं जल्दी से लिया गया? देखिए तो ये है ना, देखिए ये बहुत ही सरकार तो ले नहीं सकती थी ना। 3 आरोपी तो इनके यूथ कांग्रेस कांग्रेस के भी रही है। ये हमारी सरकार के यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष, यूथ कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी, पार्टी से जुड़े हुए लोग थे इसमें। कोई फायदा नहीं होगा आरोप लगाने से। और उस पे भी संवेदनशील मुद्दा है, लेकिन आपको शर्म आनी चाहिए कि आपकी यूथ कांग्रेस के 3 पदाधिकारी बलात्कारी 100 बच्चियों के साथ बलात्कार किया। आपकी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी वो चिश्ती अरे भैया आप लोग सुरक्षा को कैसे कैसे लोगों को आपने पदाधिकारी बना के भेजा था? क्या कार्य था उनका? कैसे लिए पार्टी ने दिया और क्या क्या गुण खिलाए उन्होंने? इस केस को रीओपन किसने किया? आप बताइए, आप उनको अभी भी कंडेम नहीं कर रहे? अरे उनको सजा मिल गई, अब तो कंडेम करिए। एक सेकंड, बीजेपी की सरकार रही और एक बयान पेपर में बीजेपी की सरकार थी भैरू सिंह जी की, मुकदमा दर्ज हुआ। अगर आपकी सरकार होती ना तो ये मुकदमा तक दर्ज नहीं होता। क्या बात करते हैं आप? ये तो भैरू सिंह जी की सरकार थी, इसलिए ये मुकदमा दर्ज हुआ और आज भजनलाल जी की सरकार है। ये बेटियों को न्याय मिल रहा है कोर्ट के मामले से दूर रही है। आपकी सरकार होती तो ये बेटियां न्याय के लिए तरसती रहती। 98 तक इस मामले को लटकाया गया। जब हमारी सरकार आई तो आपने बलात्कार के आरोपियों को एमएलए के चुनाव लड़वाए हैं। इसी चुनाव में आपने तो बलात्कार के आरोपियों का एमएलए के चुनाव लड़वाए हैं। कार्रवाई आपके युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का उपाध्यक्ष, युवा कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी, अरे कौन सी युवा कांग्रेस चला रहे हो आप उनको? नितिन जी विकास जी एक सेकंड, आप उनको कोस लीजिए, ये आपको कोस लेंगे। इस तरीके से न्याय नहीं होता है ना सर। समय नहीं है, लेकिन उन पीड़िताओं के बारे में सोचिए सर, जो इंसाफ की गुहार लगाते रहे। एक सेकंड संजय जी, क्या ऐसे मामलों में भी क्या 32 साल का इंतजार करना पड़ेगा क्या? बिल्कुल आपने सही फरमाया। 32 साल का जो निर्णय हुआ है ये लंबे समय बाद में, आज इन 6 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा हुई है, 5-5 लाख रुपए जुर्माना हुआ है। लेकिन जब अपन 92 बैक हिस्ट्री की तरफ जाते हैं तब का इंसिडेंट अपन देख रहे हैं। 3 तारीख को 3 मई को जब पहली बार ये रिपोर्ट दर्ज हुई, उसके बाद में ये तथ्य वहाँ पर सामने आ रहे थे कि ये बहुत मुलजिम जो लोग हैं ये काफ़ी प्रभावशाली हैं और इन्वेस्टिगेटिंग जो एजेंसीज हैं उनके ऊपर भी उस वक्त काफ़ी दबाव रहा होगा, क्योंकि इतने पॉलिटिकली अप्रोचेबल आदमी थे ये लोग बाग जो मुलजिम थे। 100 से ज़्यादा लड़कियों के साथ गैंगरेप करना, उनकी न्यूड फोटोज़ लेना, उसके बाद के अंदर जब जांच के दौरान इनके आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई गई तो 30 नवंबर 1992 को पहली चार्जशीट पेश हुई नीचे अदालत के अंदर। और उसके बाद में टाइम टू टाइम जैसे जैसे पकड़ में आते गए या इन्वेस्टिगेशन एजेंसियाँ थी उनकी ढिलाई मान लो या वो किसी प्रभाव में रही होंगी, अल्टीमेटली लास्ट के अंदर कई टुकड़ों के अंदर और नीचे पोक्सो अदालत में भी हुआ, जिला न्यायालय के अंदर भी ये ट्रायल चली हैं। और आज 6 आदमियों को, जिनको अभियुक्तों को इस जघन्य कांड जिसकी जितनी ज़्यादा भर्त्सना की जानी चाहिए, उनके आरोपियों को 5-5 साल की जुर्माने के साथ में उम्र कैद की सजा हुई है। तो अब भले देर से सही, इसमें कोई डाउट नहीं, आपका कहना सही है कि ऐसे मामलों के अंदर त्वरित न्याय समाज भी उम्मीद करता है। संजय जी, यहाँ जो प्रभाव की आप बात कर रहे हैं, आप देखिए कि अगर आप देखेंगे पूरे मामले को, एक लड़के से पहले दोस्ती की जाती है, उसके साथ कुकर्म किया जाता है। मैं आपको बताऊं, मैं इस फाइल को स्टडी भी किया हुआ है, वकील के तौर पर भी मैंने देखा। तो हकीकत में वाकई में इसके अंदर बहुत ज्यादा, जितनी मैं अब स्टूडियो से क्या बताऊं, काफी कुछ ऐसा पॉलिटिकल अप्रोच के वाले आदमी ज्यादा थे ये लोग। एक के बाद एक चैन बनती चली गई, पता नहीं किस तरीके से फंसाया जाता था लड़कियों को। आप बताइए क्या क्या गलत काम करने के लिए। और कुछ ऐसे भी जिन्होंने आत्महत्या कर लिया। बबली था, उसने ही कमिटेड सुसाइड एट द टाइम 1994। उसमें बेल हाईकोर्ट से बेल हुई थी, उसके बाद में तो सुसाइड ही कर लिया था। लेकिन संजय जी, लेकिन ये बहुत ही जघन्य अपराध के आरोपी हैं। और अब माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने, विधि मंत्रालय ने नए कानून के साथ में अभी हाल ही में 2023 में एंट्रीज हुई है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इस तरह के सवाल
आपको हमको नहीं करने पड़े, समाज को भी नहीं देखना पड़े। त्वरित न्याय ऐसे मामलों की, अभी बंगाल की घटना ताज़ा चल रही है और इसके अंदर केंद्र सरकार ने भी सीबीआई से जांच का जो इमीडिएट डिसीजन लिया, तारीफ़े काबिल है, नो डाउट। तो ऐसे मामलों में तो तुरंत कार्रवाई होनी ही चाहिए और ऐसे बक्से भी नहीं जाने चाहिए समाज के साथ। बिल्कुल। मैं बता देता हूं, विकास जी, मैं बता देता हूं आपको। फारूक चिश्ती तत्कालीन यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष, फारूक चिश्ती तत्कालीन यूथ कांग्रेस, जो प्रभाव की बात कर रहे हैं ना, ये मैं बता देता हूं कौन कौन से पद थे, और कोई पद हो तो मेरे कांग्रेस के साथ ही बता दें। फारूक चिश्ती तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, नफीस चिश्ती तत्कालीन युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष, अनवर चिश्ती तत्कालीन युवा कांग्रेस के जॉइंट सेक्रेटरी। अगर मैं गलत हूं तो कांग्रेस के मेरे साथी, मैं पद बता देता हूं सर, अगर मैं गलत हूं तो कांग्रेस के साथ ही बता दें। अब ये बताएं कि ये कौन सी युवा कांग्रेस चला रहे थे वहां। आज देखिए, आज के दौर में भी ये सुनना कितना विभत्स लगता है। तो तब तो समाज 30 साल पहले संस्कृति परंपराएं अपने आज से कहीं ज्यादा चरम पर रही होंगी, आज से कहीं ज्यादा लोग रूढ़िवादी रहे होंगे, आज से कहीं ज्यादा लोग हमारी परंपराओं को मानने वाले रहे होंगे। लेकिन विकास जी, आप उस वक्त भी इनकी युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जिनको जिला सौंप रखा था, उन्होंने क्या गुल खिलाए, ये समाज को जानना चाहिए। लेकिन विकास जी, इस बात को भी आप मानिए ना कि देर से न्याय मिलना मतलब न्याय ना मिलने के बराबर होता है। बिल्कुल न्याय ना मिलने के बराबर है। और आजादी के इतने साल बाद इस न्याय के लिए अगर किसी ने सोचा तो नरेंद्र मोदी जी ने सोचा, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सोचा और उन्होंने कानूनों के अंदर बदलाव किया ताकि इस प्रकार अन्य कोई मेरी बहन, अन्य कोई मेरा भाई जो पीड़ित हो, उसको न्याय के लिए इतना इंतजार ना करना पड़े। लेकिन विकास जी, सवाल तो मेरा एक महिला होने के नाते यही है ना कि इतना इंतजार क्यों ही करना पड़ा? मैं बता रहा हूं ना आपको, इतना इंतजार सरकार बदलने का इंतजार किया जाता रहा था कि पूरे मामले में फैसले के लिए सोचा ही नहीं कि कानूनों के बदलाव पे ध्यान देना चाहिए। इनकी सरकार ने प्रयास ही नहीं किया कि दोषियों को जो है वो उनके जुर्म की सजा मिलनी चाहिए। ये अभी 5 साल के कसीदे पढ़ रहे थे फास्ट ट्रैक, क्यों भैया इस मामले में आपकी सरकार ने इंटरवीन क्यों नहीं किया? अरे जयपुर के अंदर जो बम ब्लास्ट जिन लोगों ने किया उनकी पैरवी आप लोगों ने नहीं करी, वो लोग बरी हो जाते हैं आपकी सरकार के समय में। यहाँ टीवी के ऊपर इतनी निर्लज्जता से अपनी पीठ थपथपाते हो। लेकिन नितिन जी, तो क्या सरकार खेलते रहेंगे क्या? बीच में नहीं बोलेंगे। मैंने आज आके सबसे पहले संवेदनशील विषय था, उस तरीके से बात करी। अब मैं कुछ फैक्ट बताना चाहता हूँ, मेरे बीच में ना बोले बस, ये आपकी जिम्मेदारी है। सबसे पहले तो ये जो सरकार थी 90 से 98 में भैरू सिंह जी की सरकार थी, और जिसमें कहा गया कि शुरू कब हुआ, ये 90 के टाइम से शुरू हुआ। और दीनबंधु चौधरी जी का इंटरव्यू था बीच में, देखिए बीच में, सुन लीजिए कांग्रेस में, आप बताइए अगर कांग्रेस विकास सुन लीजिए, ऐसे कौन सी चर्चा होगी? देखिए 90 से 98 में उसमें बाकायदा दीनबंधु चौधरी जी ने कहा, 92 की बात है, तब उन्होंने दीनबंधु चौधरी को भैरू सिंह शेखावत जी ने फोन करके कहा कि आप इस तरीके की खबरें मत छापिए। सोचिए, मुख्यमंत्री कह रहा है कि आपकी जान के खतरा हो सकता है। और आप बिल्कुल दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, मैं आपको अभी दिखा देता हूं। मैं दिखा, सुनिए मेरी बात सुनिए, पहले बात कंप्लीट होने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला। उसके बाद में 98 तक इसमें कोई सजा नहीं हुई जब तक वो थे। 98 में हमारी सरकार आई, तब इनको, अगर मैं बोल रहा हूं तो बगल में बैठे हुए सेशन कोर्ट से सजा हुई। 2001 में भी हमने सजा दिलाई, और उसके बाद में ये जो बता रहे हैं बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। नितिन जी ये तो बताइए, मेरी बात भी तो सुनिए ना, मेरी बात भी सुनिए, आप बात पूरी करिएगा। और ब्रजभूषण शरण सिंह जिस तरीके से उनके आरोपियों के साथ खड़े रहे, आज वो लोग महिला अपराध को रोकने की बातें कर रहे हैं। नितिन जी आप मुद्दे से डाइवर्ट मत कीजिए। नितिन जी एक सेकंड नितिन जी इस तरीके से चर्चा नहीं होती है, इस तरीके से चर्चा नहीं होती है। एक सेकंड नितिन जी, एक सेकंड ठीक है, 30 सेकंड दिया आपको, ठीक है। बात है, जोधपुर में 30 साल की बच्ची के साथ जरंदगी हुई, आपने चलाई। कोटपुतली में 14 साल की नाबालिग बच्ची के साथ रेप हुआ। 17-18 गज की बता रहा हूँ, बाड़मेर में चौथा भाई नितिन जी, एक महिला नितिन जी उसकी बेटी वाकई में गंभीरता से मुद्दों को देखना चाहिए। नितिन जी में 69 साल की बुजुर्ग महिला के साथ, हमें बात आज इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे उनको जल्दी न्याय दिलाया जा सके, कैसे उनको त्वरित न्याय हो सके। इसके लिए इंपॉर्टेंट है फास्ट। तो नितिन जी सवाल ये कि ये 100 लड़कियों को न्याय नहीं मिलना चाहिए था, वो भी समय से चाहिए।
आज मैं कह रहा हूँ 100 लड़कियों को क्या सबको न्याय मिलना चाहिए और महिला सुरक्षा जिनका जिक्र आप कर रहे हैं सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई है। संजय जी सवाल ये है कि 32 साल पुराना केस, एक सेकंड 32 साल पुराने केस में उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना, क्या ये सजा और नहीं बढ़नी चाहिए थी? बढ़नी चाहिए, क्यों नहीं बढ़नी चाहिए इस मामले के अंदर? क्योंकि 32 इस साल पूरे का अपराध में तो जितना घिनौना जघन्य अपराध है, इसमें तो जितनी सजा दी जाए वो कम है। मैम आपने अभी जो बताया वो बात सही है, मैं सहमत हूं कि डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस। 32 साल बाद में अगर फैसला आ रहा है तो निश्चित रूप से हमारी न्यायपालिका को, हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को, हमारी सरकारों को इस ओर ध्यान देना होगा। और अब चूंकि आपने जैसे ये मुद्दा उठाया है, अब नए जो कानून हैं उसके अंदर हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर अगर ऐसी कोई, भगवान ना करे दोबारा ऐसी कोई घटनाएं हो, लेकिन अगर हो तो त्वरित न्याय के साथ हो। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जैसे आज बंगाल के घटना के अंदर एक एजेंसी को गठन करने के लिए डायरेक्शन दिए उन्होंने, तो ऐसे ही कई मामलों के अंदर सुप्रीम कोर्ट का भी हस्तक्षेप रहा, हाई कोर्ट के भी रहे। सरकारों को मुस्तैद होकर बिना राजनीतिक इसके अंदर लगाए और कोई प्रक्रिया का अडॉप्ट किए हुए ऐसी पीड़िताओं को तत्काल न्याय देना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों ने सुसाइड किया था, किस तरीके से उन्होंने ऐसे इस कांड को फेस किया और उनको ये भी पता था कि उन्होंने हिम्मत की, जो लड़कियां शुरू के अंदर आई, कि इनके कितने लंबे लंबे हाथ हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या, लेकिन ये सोचनीय विषय है कि हमारी जांच एजेंसियां इस मामले के अंदर पुअर साबित हुई, विशेषकर इस केस के अंदर। लेकिन अब चूंकि नतीजा आया है, आज जैसा भी आया, देर से आया, इसको एक बार तो यही कहा जाएगा आज के फैसले को देखते हुए कि एक सुखद फैसला है और भविष्य के लिए यह एक आगे के लिए उदाहरण हो कि तत्कालिक न्याय मिलना चाहिए। मेरा तो ये। संजय जी, लेकिन आप बता रहे हैं ये फैसला, आप सुखद फैसला ऐसे कह रहे हैं, लेकिन आरोपियों के पास तो ऑप्शन भी अभी बहुत है ना। हाँ, वो तो अपनी न्यायपालिका के अंदर मैम इसकी अपील भी होगी, हाईकोर्ट में भी होगी, उसके बाद में इस प्रकरण में पूर्व में जो फैसले हुए हैं जिनमें सजा हुई है, माननीय अपेक्ष न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में भी गए, वहाँ से उम्र कैद को 10 साल की सजा के अंदर भी उन्होंने परिवर्तित किया, कुछ छुट्टे भी हैं। अब ये तो न्याय के प्रक्रिया का पार्ट है, साक्ष्य किस तरह की आई है उसके ऊपर आप और हम उसके ऊपर विवेचना नहीं कर सकते, ये तो पीठासीन अधिकारी का काम है। वो जिस तरीके से कलेक्टिव उन्होंने किया है, एविडेंस आई है, उसका निर्वचन करके, इंटरप्रिटेशन करके ही फैसला है। विकास जी, जैसे भी संजय जी कह रहे हैं कि थोड़ा एजेंसियों का भी यहाँ पे पुअर वर्क रहा, अगर वो वर्क और ज्यादा फास्ट होता तो और ज्यादा फास्ट न्याय मिलता पीड़िताओं को। मैं आपको बिल्कुल कह रहा हूँ कि अब एजेंसियां जो नए कानून जिस प्रकार के बदले गए हैं उन्हीं के तहत चालान पेश किए जाएंगे, उन्हीं के तहत जो है वो कोर्ट के अंदर इन लोगों को अपने प्रोसीडिंग जो होगी उसके अनुसार होगी, तो इससे बिल्कुल तेजी आएगी अपराधियों को दंड मिलने में। दूसरा, अभी मेरे कांग्रेस के साथी प्रवक्ता कह रहे थे यहाँ पर बलात्कार के ऊपर जो ये प्रवचन दे रहे थे, तो मैं आपको बताता हूँ कि शायद इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि विधानसभा के सबसे सीनियर, उम्र के हिसाब से सबसे वरिष्ठ सदस्य और इनकी सरकार के तत्कालीन यूडीएच मंत्री ने बलात्कारों में बढ़ती हुई संख्या के ऊपर राजस्थान को मर्दों का प्रदेश कहा और बलात्कार पीड़ित महिलाओं के ऊपर कितना भयंकर अट्टहास उन्होंने किया। मैं कह रहा हूं इससे बड़ी शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। इनकी पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दिया और उनको चुनाव लड़ाया और आज फिर उनको विधानसभा में देखिए आप किस प्रकार की संसदीय भाषा उन्होंने पिछले दिनों फिर बोली है, उनको फिर से जो है पूरे राजस्थान को देखना पड़ रहा है। दूसरा, इनके मेवाराम जैन जिनके खिलाफ जिस बलात्कार पीड़िता ने मुकदमा दर्ज कराया उसके खिलाफ इन लोगों ने मुकदमे दर्ज करवाए, उसको प्रताड़ित किया और उनको टिकट देकर चुनाव लड़वाया। आप देखिए, राजस्थान को रेपिस्तान बना देने वाले, भारत के अंदर सबसे तेज गति से रेशियली अगर कहीं पर रेप की संख्या बढ़ी तो वो राजस्थान था इनकी सरकार के दौरान। इन लोगों को तो मैं मानता हूं कि कम से कम इस नाम के ऊपर बात नहीं करनी चाहिए। आज जो प्रशासन जिस प्रकार की सख्ती और जिस प्रकार ये इन मुकदमों में गिरावट हो रही है वो अपने आप में अनुकरणीय है और इसमें बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर इन स्थितियों में और ज्यादा सकारात्मक सुधार आएंगे। दूसरा, आप भैरू सिंह जी की सरकार की बात कर रहे हैं तो मैं तो आपके माध्यम से आप प्रदेश की जनता से भी पूछना चाहता हूं कि क्या युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष, युवा कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष और युवा कांग्रेस का जॉइंट सेक्रेटरी अजमेर, जो तीनों इस बलात्कार के अंदर मुख्य आरोपियों में हैं, उनके खिलाफ इनकी सरकार के समय मुकदमा भी दर्ज हो सकता था क्या? मैं आपके माध्यम से जवाब दीजिएगा इसका, तैयार है। अब मैं बिल्कुल ये मेरे बीच में ना बोले,
मैंने सबसे पहले बताया कि 90 से 98 में इनकी सरकार थी, जब शांति केस हुआ धारीवाल पे बोलिए ना, उसके बाद में पूरा ट्रायल हुआ। शांति धारीवाल पे क्यों बोलते हैं? ऐसे फिर चर्चा नहीं हो पाती। बोलो ना, पहले बोलो। आपको समय दिया, पहले मैंने कहा था। एक सेकंड आपको पूरा समय दिया, बोलने दीजिए। शांति धारीवाल पे बोलिए, मेवाराम जैन पे बोलिए, फालतू के प्रवचन क्यों करते हो आप? केस की जितनी भी इंटेलिजेंस से जो इनपुट लेते थे, जो फैक्ट इकट्ठे होने हैं, 90 से 98 के अंदर किसके सरकार के अंदर कमजोर फैक्ट इकट्ठे हुए, ये मैं बोलना नहीं चाहता। 8 साल की सरकार थी। दूसरी बात इन्होंने कहा शांति धारीवाल जी, शांति धारीवाल जी की बात इन्होंने कही। मैं ये कह रहा हूं, शांति धारीवाल जी ने वो कहा कि मैंने ये कहा कि मर्द वाला प्रदेश है और उनको क्या नाम से मर्द वो होता है जो रक्षा करता है। और फिर उन्होंने बयान करके माफी भी मांगी कि अगर किसी को, लेकिन उन्नाव और ब्रजभूषण जस्टिफाई कर रहे हो। मेवाराम जैन पे, मेवाराम जैन पे, मेवाराम जैन का क्या कहोगे? मेवाराम जैन का क्या कहोगे? भंवरी का क्या कहोगे? भंवरी का क्या कहोगे? अरे उस भंवरी देवी को काट के फेंक दिया नदी में, शर्म आनी चाहिए। आपके नेताओं ने इस राजस्थान को दिखाया है, वो इस राजस्थान में सपने में नहीं सोचा था। बेटे को टिकट दी जाती है, जो रानी पद्मावती का राजस्थान होता था, उस राजस्थान को आपने क्या बना दिया है? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप शांति धारीवाल को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप राजस्थान को रेगिस्तान, गली गली के अंदर बहनों की लाशें दिखा दी आपने राजस्थान को। आप यहाँ पर किस मुंह से बोल रहे हैं? एक बयान नहीं आता है। 3 साल की हमारी बच्ची के साथ इनकी निर्लज्जता का कोई जवाब नहीं है। विकास जी, नितिन जी, किसी का बयान नहीं आता। इनको हया, इनको शंका, इन सबको से कोई सरोकार नहीं है। ये राजस्थान की जनता के दर्द के ऊपर राजनीति करते आए हैं और राजस्थान की जनता, अरे आज भैया नहीं कह रहे हैं। संजय जी, आपने इससे पहले कमजोरी, एक सेकंड विकास जी, एक सेकंड रुक जाइए, अरे रुक जाइए। संजय जी उम्र कैद 5 लाख की सजा को जुर्माना, क्या वाकई उसे न्याय कहा जाएगा? एक सेकंड विकास जी, नितिन जी रुक जाओ, अरे नितिन जी रुक जाओ, अरे एक सेकंड, राहुल भैया नहीं गए, क्या बात हुई भैया? क्यों ये राजनीति सिर्फ यही थी? इस तरीके से चर्चा नहीं होती। अरे नितिन जी एक सेकंड, आप समय सिर्फ आपका नहीं है ना सर। अरे सर रुक जाओ, इनकी युवा कांग्रेस के भाइयों को सजा मिली है। आप क्यों नहीं समझ रही है मैडम? इनकी युवा कांग्रेस के भाइयों को सजा मिली है। समय सिर्फ आप दोनों का नहीं है ना, समय सिर्फ आप दोनों का नहीं है, बोले जा रहे लगातार। कांग्रेस के भाइयों को सजा मिली है। इनकी पीड़ा है, युवा कांग्रेस के भाइयों को सजा मिली है। ये प्रदर्शन करेंगे, दीपिका जी जाएंगे। युवा कांग्रेस के भाइयों को सजा मिली है, इनकी युवा कांग्रेस के नेताओं को सजा मिली है। भाई इनकी पीड़ा है बेचारों की, इनको समझो तो सही। ये राहुल गांधी जी की युवा कांग्रेस है, ये राजीव गांधी जी के सपनों की युवा कांग्रेस थी। डिनाई जस्टिस, बिल्कुल संजय, एक सवाल और ऐड करना चाहिए। इतने साल बाद में न्याय है ना, दीपिका जी ये 3 सीनियर लीडर जेल जा रहे हैं आज। ऐसे मामलों को इनके 3 सीनियर लीडर जेल जा रहे हैं बेचारे। आप दीपिका जी इनको मत रोकिए, इनको पानी पिलाइए। अरे सुन लीजिए, आप भी सुन लीजिए, आप भी पानी पीजिए। ऐसे मामलों में त्वरित न्याय के लिए माननीय अपेक्स कोर्ट को, हाई कोर्ट को और सरकार को शुरू के अंदर जिस तरह के जब मैटर्स आते थे तो इमीडिएट हाथों हाथ ही इन्होंने नई अदालतों का गठन किया था, जिनके अंदर ये कहा गया था इनके अंदर त्वरित कार्रवाई होगी। और उसके बाद के अंदर अब नए कानून आए हैं, उम्मीद है समय के अनुसार बदलाव आता है, तो अब नए कानून आए, उम्मीद की जानी चाहिए कि भविष्य के अंदर इतनी लंबी ट्रायल नहीं चले। इसके अंदर अधिवक्ता वर्ग भी जागरूक है, न्यायपालिका भी जागरूक है, हमारी केंद्र सरकार भी जागरूक है, राष्ट्र सरकार जो लोकल सरकारें वो भी जागरूक है। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति किसी रूप से बचाव के या उसके उनके अपराधियों के पक्ष में आती है, उसके ऊपर सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को यह एक फर्म डिटरमाइन करना होगा कि मुलजिमों के साथ किसी प्रकार की कहीं भी उनका फेवर नहीं हो और एजेंसियों को, स्वतंत्र एजेंसियों को ये इस तरह के मामले जांच के लिए दिए जाने चाहिए। बिल्कुल विकास जी, और यहाँ पर अगर ऐसे जो मामले आते हैं सामने तो क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए ऐसे मामलों पर, और साथ ही साथ जल्दी से जल्दी न्याय पीड़िताओं को मिले, यही कोशिश सभी की रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बातचीत के लिए। तो देखिए फैसला आ चुका है, लेकिन आप देखेंगे कि 6 जो आरोपियों को फैसला सुनाया गया है कोर्ट की तरफ से, वो उम्र कैद की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना। लेकिन सवाल यह है
कि इस फैसले के लिए, इस सजा के लिए, इस अपराध के लिए क्यों 32 साल लग गए, क्यों नहीं पहले इंसाफ पीड़िताओं को मिला, लेकिन अब जाकर इंसाफ मिला है। तो किस तरीके से ये पूरा मामला अब आगे बढ़ेगा, क्योंकि आरोपियों के पास भी अभी विकल्प हैं, लेकिन सवाल जस की तस बना हुआ है कि ऐसे मामलों में इंसाफ में देरी क्यों होती है। नमस्कार।